आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाती हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही काम आएगी, जिसमें बहुत ही अच्छा संदेश दिया गया है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो छोटी सी प्रॉब्लम आ जाने पर घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो जो चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए ज़िंदगी में पर वो हमेशा ही खुश रहते हैं, हर प्रॉब्लम में अपने आप को संभाल लेते हैं। एक वो जो जिनके पास सब कुछ होते हुए भी फिर भी वो दुखी दिखते हैं, को हमेशा वो दुखी ही मिलेंगे। और एक वो जिनके पास कुछ नहीं होते हुए भी आपको वो हमेशा खुश मिलेंगे, मुस्कुराते मिलेंगे। आज मैं ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी के बारे में बात करने जा रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, ये आपको हर मुश्किल में रहना और जीना सिखा देगी, मुस्कुराना सिखा देगी। फकीर एक देश की यात्रा के लिए निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो वो एक आदमी के घर रुका। उस व्यक्ति का नाम था आनंद। आनंद ने फकीर की खूब सेवा की। अगले दिन आनंद ने फकीर को उपहार देकर विदा भी किया। फकीर आनंद की सेवा से बहुत खुश हो गया और दुआएं देने लगा, हे भगवान आनंद को बहुत खुश रखना, हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही रहे। इस बात को सुनकर आनंद हंसने लगा और फकीर से बोला, हे फकीर अब जो भी है वो भी नहीं रहने वाला। ये बात सुनकर फकीर आनंद की तरफ देखने लगा और वहां से चल दिया। कुछ साल बाद जब फकीर आनंद के घर आया तो उसने देखा कि उसका सारा धन चला गया है और वो आनंद उस गांव के किसी जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है। वो फकीर आनंद से मिलने के लिए वहाँ चला गया। आनंद ने उस अभाव में ही फकीर का स्वागत किया और फटी हुई चटाई पर उसको फकीर को वहाँ बिठाया। आनंद के पास उस समय रूखी सूखी रोटी थी। वो रूखी सूखी रोटी फकीर को दे दिया। जब वो फकीर वहाँ से जाने लगा तो फकीर की आंख में आंसू थे। फकीर ने भगवान से कहा, हे भगवान तुमने ये क्या किया? तो आनंद फिर हंसा और फिर फकीर से कहने लगा, हे फकीर तुम क्यों दुखी हो? ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखे हमेशा खुश रहना चाहिए और उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है, इतना ही नहीं और ये भी नहीं रहने वाला है। इस पर फकीर सोचने लगा, मैं तो केवल वेश से ही फकीर हूँ, असली फकीर तो तुम हो आनंद। कुछ साल बाद फकीर फिर यात्रा पर निकला और आनंद से मिला और देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। आनंद अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ कि आनंद जिस जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था उसकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी जमीन सब जायदाद आनंद के नाम कर दी थी। फकीर बहुत खुश हुआ और आनंद से कहा, अच्छा हुआ वह जमाना गुजर गया, मान करे अब तुम ऐसे ही बने रहो। यह सुनकर आनंद फिर हंसने लगा। यह सुनकर फिर आनंद हंसने लगा और कहने लगा, अरे फकीर अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। तो फकीर ने आनंद से कहा, क्या ये भी नहीं रहने वाला है? तब आनंद ने उत्तर दिया, हाँ या तो ये चला जाएगा या इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी रहने वाला ही नहीं। अगर कुछ चीज शाश्वत है तो वो है हमारी आत्मा, वो है हमारे मन की शांति, वो है हमारे मन का सुकून, और बाकी जो कुछ भी है वो हमेशा रह नहीं सकता। फकीर ने आनंद की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और वो चला गया। कुछ सालों के बाद फकीर फिर जब उस गांव से गुजरा तो उसने देखा वहां पर एक महल है, पर उस महल में आनंद नहीं। कबूतर गुटरगू कर रहे हैं। आनंद अब इस दुनिया में नहीं रहा, मृत्यु हो चुकी थी। फकीर मन ही मन सोचने लगा कि यहाँ इंसान कितना दौड़ता रहता है, रोता रहता है और दुखी होता रहता है। इन चीजों के लिए वो रोता रहता है, दौड़ता रहता है, वास्तव में वो चीज हमेशा के लिए रहती ही नहीं। वो सारी चीजें बदलने वाली ही है। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमारी जिंदगी में जो भी मुश्किल तकलीफें आए, हमें ये सोचना चाहिए कि जिंदगी में इससे पहले मुश्किलें आई तो क्या वो रुकी रही, क्या वो सुलझी नहीं? जैसे सारी मुश्किलें चली गई वैसे ये मुश्किलें भी चली जाएंगी, ये मुश्किलें भी रुकने वाली नहीं।
तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि जिंदगी में कितनी भी बड़ी दुख तकलीफें आ जाएं, वो रुकने वाली नहीं। आज नहीं तो कल वो खत्म ही होने वाली है। इस दुनिया में कोई भी चीज एक समय तक नहीं रहता, बदलता रहता है। इसीलिए उसको लेके दुखी होने से बजाय है कि हम उसका सामना करें और मुस्कुराकर अपनी जिंदगी वर्तमान को न खराब करें। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, हे बीरबल, आप कुछ ऐसा लिखो जो मैं खुशी में पढ़ूं तो दुखी हूँ और दुखी में पढ़ूं तो खुश हूँ। तब जानते हो बीरबल ने क्या लिखा? बीरबल ने लिखा कि ये समय भी गुजर जाएगा। ये एक ऐसा वाक्य है जो खुशी में पढ़ोगे तो दुखी होगे और दुखी में पढ़ोगे तो खुश होगे। क्या हुआ, आज मैं एक आम आदमी हूँ, एक दिन मैं भी खास बन के दिखाऊंगा। गिरूंगा, उठूंगा, फिर गिरूंगा, फिर आगे बढ़ के दिखाऊंगा। ये सोच रख के जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना। चाहे कितनी भी मुसीबत आए उसका डट के सामना करना। और अगर अपना हौसला बुलंद हो तो आपको जिंदगी में कोई हरा नहीं सकता। और अगर आप खुद से हार गए तो उसके बाद आपको कोई जिता भी नहीं सकता। कोई साथ दे या न दे, आप अपना साथ खुद दो, वरना इस दुनिया में कोई किसी का साथ देता ही नहीं है। अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद लड़नी होती है। दुनिया रोकेगी, दुनिया हंसेगी, आपको मंजिल पाने की इस जुनून को दुनिया पागलपन ही कहेगी। मंजिल को बाहों में भरकर एक नया इतिहास रचाने के लिए अपने मन को बना लो। जिंदगी आइसक्रीम की तरह होती है, टेस्ट करो तो भी पिघलती है, वेस्ट करो तो भी पिघलती है। इसलिए जिंदगी को टेस्ट करना सीखो, वेस्ट तो हो ही रही है। तक न हासिल हो मुकाम जिंदगी में, तब तक आराम कैसा। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज है मेले, करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी है झमेले। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी मोटिवेशनल वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी मोटिवेशनल वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए बनाती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।